महिला के माथे पर एक सांप ने किस किया और अगले दिन उसे पता चला कि वह गर्भवती हो गई। तभी नाग उसे आशीर्वाद देने खिड़की पर आया और एक फूल महिला के पेट पर फेंका। पलक झपकते ही वह फूल गर्भ में चला गया। जब डॉक्टर ने महिला की जांच की तो उसने पाया कि बच्चा एक छोटे से सांप के साथ खेल रहा था। डॉक्टर घबरा गए, लेकिन महिला बहुत खुश हुई और घर वापस आकर नाग की मूर्ति को बड़े ध्यान से संजोया। लेकिन यह दृश्य उसके ससुर ने देख लिया और भयभीत हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में नाग की मूर्ति लाने की? तुम जानती नहीं हो कि हमारे घर में जिनकी पूजा होती है वो सांपों के दुश्मन है। पति को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और वह तुरंत पत्नी को नदी किनारे मूर्ति फेंकने ले गया। लेकिन महिला ने फिर से नाग का असली रूप देखा। अपनी पत्नी के भाव देखकर पति उलझन में पड़ गया, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं देखा था। जब उसका पति नहीं देख रहा था तब महिला ने मूर्ति को लपेटा और एक पत्थर नदी में फेंक दिया। पति को लगा कि उसने मूर्ति फेंक दी और घर वापस आकर महिला ने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और मूर्ति को दफना दिया। लेकिन आदमी को पता चल गया कि कोई उसकी नाक के नीचे सांप की पूजा कर रहा है, इसलिए उसने उसे सबक सिखाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने एक जादू किया जिससे एक दुष्ट आत्मा आ गई जो महिला के घर की ओर गई। लेकिन अंदर बैठे सांप ने तुरंत खतरे को भांप लिया और दुष्ट आत्मा को फुसकार कर वापस भेज दिया। लेकिन तांत्रिक यही नहीं रुका, उसने सांप के घोंसले के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर दी जिससे सांप पत्थर का बन गया। तांत्रिक हंसा और आदमी को बताया कि सांप का खेल खत्म हो गया। आदमी खड़ा हुआ और एक मशाल फेंकी जिससे महिला की झोपड़ी में आग लग गई। तभी महिला डर कर जागी और सबसे पहले उसने डरे हुए सांप को घोंसले से निकाला और जंगल की ओर भाग गई। लेकिन आदमी की बहन ने उसे देख लिया और जल्दी से उसका पीछा किया और एक चाकू फेंका जो सीधे महिला की पीठ में जा लगा। दर्द सहते हुए महिला ने एक पत्थर उठाया और दुष्ट महिला के मुंह पर मारा और लड़खड़ाते हुए भाग गई। तभी महिला को सड़क किनारे एक सांप का घोंसला मिला और उसने सांप को उसके अंदर रखने के बारे में सोचा, लेकिन सांप पत्थर का हो चुका था। इसलिए महिला उसे पुनः जीवित करने के लिए अपना रक्त सांप के सिर पर टपका दिया, जिससे वह जीवित हो गया और क्रोधित होकर आदमी के पास गया जो उसका बिल खोद रहा था और दोनों को खत्म करने के लिए दौड़ा। लेकिन तभी सांप ने महिला की चीख सुनी और भागकर महिला के पास आया। उसने पाया कि वह प्रसव करने वाली थी। सांप ने जादू किया और सफलतापूर्वक उसके बच्चे को जन्म देने में मदद की, लेकिन महिला नहीं बच पाई, जिससे सांप क्रोधित हो गया और उस आदमी के बच्चे से बदला लेने पहुंच गया। औरत सांप देखकर डर गई और चीख पड़ी। तभी सांप एक ड्रिल में बदल गया और तेजी से घूमता हुआ उसे भेदने वाला था। तभी औरत के हाथ का काला पंख एक चील में बदल गया, जिससे डरकर सांप वहां से भाग गया और चील वापस औरत के हाथ में लौट आया। वह आभारी थी कि उसने गुरु की सलाह मानी और चील राज की मूर्ति से पंख अपने साथ लिया और उसका बच्चा सुरक्षित पैदा हुआ। तभी आदमी अपने पहले बच्चे को देखकर खुश था, लेकिन गुरु की भविष्यवाणी को याद करते हुए उसके चेहरे के भाव फिर से बदल गए। क्या यह बच्चा सचमुच परिवार के लिए विपत्ति लाएगा? इसलिए उसने चील राज का पंख बच्चे की कलाई पर बांध दिया। घर लौटते समय आदमी की गाड़ी टायर से खेल रहे बच्चे से टकराने से बची। तभी ड्राइवर ने बाहर निकलकर लड़के को भगाया, लेकिन तब जैसे ही वह टायर उठाता है, टायर एक विशाल सांप में बदल गया और ड्राइवर पर जादू किया और उसकी आंखें नीली हो गई। वह पूरी तरह से सांप के वश में था और कार में वापस आकर उसने कार हवाई जहाज की तरह चलाई। लेकिन सो रही औरत ने ध्यान ही नहीं दिया और कार बिना रुके बस से टकराने ही वाली थी, लेकिन सौभाग्य से आखिरी क्षण में वह मुड़ गई। तभी बच्चे की कलाई पर लगा पंख चमक उठा और एक चील उड़कर बाहर आया जो गाड़ी के सामने बैठ गया और अपनी शक्ति से ड्राइवर को जादू से मुक्त कर दिया। हालांकि जब औरत बच्चे को लेकर घर लौटी तो सांप भी पीछे से आ गया और घर के नौकर को वश में करने के लिए जादू का इस्तेमाल किया और प्रवेश द्वार पर लगी चील की मूर्ति की आंखें बंद करने का निर्देश दिया, जिससे सांप आसानी से घर के अंदर प्रवेश कर सके। लेकिन जैसे ही आदमी सीढ़ियों से नीचे आने वाला था, सांप एक पुष्पहार में बदल गया। ये देखकर आदमी ने गुस्से में नौकर को जल्दी से पुष्पहार हटाने का आदेश दिया। संयोग से नौकर ने पुष्पहार बच्चे के पालने से बांध दिया, जिससे सांप का काम और भी आसान हो गया। सांप अपने रूप में आकर बच्चे को टसने ही वाला था कि उसकी नजर बच्चे के हाथ में बंधे पंख पर पड़ी और वापस माला में बदल गया। तभी दादी वहां आई और उन्होंने देखा कि बच्चे के हाथ का पंख बहुत पुराना है, इसलिए उन्होंने उसे सोने का कंगन पहना दिया। सांप कुछ कर पाता इससे पहले ही स्वामी आ पहुंचे और मूर्ति पर माला देखकर समझ गए कि सांप घर में घुस आया है। ये जानकर आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया और देखा कि बच्चे के हाथ का पंख गायब था और चिल्लाकर घर के सभी लोगों को बुलाया, लेकिन दादी डर से एक शब्द भी नहीं बोल पाई। सौभाग्य से औरत को पंख मिल गया। जैसे ही पंख पास आया, सांप जिस माला में बदल गया था वह मुरझाने लगी। आदमी ने गुस्से में मुरझाई हुई माला फेंक दी, जिससे सांप अपने असली रूप में आ गया। उसे पता था कि गुरु मौजूद हैं, इसलिए उसे वहां से जाना पड़ा। गुरु ने आदमी को सांप के हमले के बारे में बताया, जिससे आदमी को गुरु की पूर्व भविष्यवाणी पर विश्वास होने लगा था। जिसके बाद आदमी ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने दो दुष्ट महिलाओं को निर्देश दिया कि वे उसकी पत्नी को बताए बिना चुपके से उसके बेटे को ठिकाने लगा दें। देर रात दोनों महिलाएं औरत के कमरे में घुस गईं और बच्चे का अपहरण कर लिया। लेकिन यह सब आदमी देख लेता है और बच्चे को वापस करने की चेतावनी दी। लेकिन दुष्ट महिला ने चाकू दिखाकर उसे डराने की कोशिश की और तभी लाल साड़ी वाली महिला ने डंडे से आदमी को बेहोश कर दिया। इसी बीच उसकी माँ भी आ गई और उन्हें भी इसी तरह बेहोश कर दिया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर दुष्ट महिलाएं आदमी के घर में दौड़ी और उसके बच्चे को भी पकड़ लिया और उसे भी खत्म करने के लिए तैयार हो गई। और जैसे ही दोनों महिलाएं हमला करने वाली थी, एक सांप वहां आ गया और उनके पैरों में काट लिया और उनका खेल
खेल खत्म हो गया। अगली सुबह दुष्ट आदमी को पता चला कि उसका बेटा ग्रामीणों को मिला है। वह दौड़ा दौड़ा गया। उसकी पत्नी ने 2 मृत दुष्ट महिलाओं को देखा और तुरंत याद किया कि ये वही दोनों थीं जो एक दिन पहले उसके पति से चुपके से मिली थी। वह समझ गई कि ये सब उसके पति का करा धरा है और मदद के लिए अपने गुरु के पास गई। गुरु ने उसे निश्चिंत होकर अपने घर जाने के लिए कहा, लेकिन तभी दुष्ट आदमी वहाँ आ गया और अपने बेटे से छुटकारा पाने के लिए उसने जबरदस्ती बेटे को अपनी पत्नी की गोद से छीन लिया और उसे अपने सिर था कि तभी गुरु ने आकर दुष्ट आदमी को रोक लिया और उसे समझाया कि यह सारी मुसीबत उसके बेटे की वजह से नहीं है, बल्कि उसके कर्मों की वजह से है। तुम्हें अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहिए। भले ही तुम अपने बेटे को मार डालो, लेकिन नागराज अपना बदला नहीं छोड़ेगा। गुरु की बात मानकर आदमी ने उनसे क्षमा मांगी और नागराज के भक्तों और उसके परिवार को खत्म करने के लिए गुंडे ने एक चाकू फेंका और पालने की रस्सी टूट गई। लेकिन अचानक नागराज ने पालने को पकड़ लिया और बच्चे की जान बचा ली। आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और जल्दी से अपने बच्चे को उठाया और नागराज का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। खतरा टलते देख नागराज गायब हो गए। आदमी जानता था कि ये सब उस दुष्ट आदमी का काम होगा। वह तुरंत अपनी माँ और बच्चे के साथ गांव से बाहर जाने लगा, लेकिन अचानक बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और आदमी पहाड़ी से नीचे लुढ़क गया और बेहोश हो गया। और माँ अपने पोते को पकड़े हुए एक दलदल में गिर गई और बिना हिले मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन नागरानी एक अनुष्ठान कर रही थी। अचानक बच्चे के खतरे को भांप लिया। उन्हें गहरे दलदल में डूबते देख नागरानी उन्हें बचाने के लिए